हम मोतियों की खेती करेंगे। मूर्खों की तरह बातें मत करो मधु, मक्खन पेड़ पर नहीं लगता। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहा है, तुम मेरी कंगन बोकर मेरे लिए नए कंगन उगा दो ना। एक बार मेरे खेत में मोतियों की फसल आ जाने दो, फिर देखते हैं कौन किस पर हंसता है। कृष्णा, क्या हम लट्टू की भी खेती कर सकते हैं? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी है। तुम्हारे और स्वागत काम है। गोपियों रुको, अगर तुम्हें बोने के लिए और मोती चाहिए तो हमारे पास सुंदर से मोती हैं। लेकिन कृष्ण ने पूछा है, क्या मैं थोड़ा सा दूध दे सकती हूँ? वो खेत में काम करे, इतनी प्यास लगाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसे खेत सींचने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस गौरी के लिए नहीं हुई है। ये तुम्हें चाहिए नागफनी का दूध? स्वामी का वध कर दिया। क्या ये सत्य है? तो वो दिखने में कैसा था? वो उसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था और वो पीले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसने मुझे भी बहुत मारा। ये ठीक बात नहीं है कृष्णा। दूध मोतियों के साथ मनुष्यों को भी बढ़ने में सहायता करता है। जितनी इच्छा उतना दूध पी लेना मधु, पर तुम एक बार गोई जैसे कोई मोती उग जाए। कृष्णा, देखो, मोती अंकुरित होने लगी। मोती अंकुरित होने लगी। आह, इतनी सुगंध अद्भुत है। आह, आह, भंवरे भी इनकी सुगंध से मदमस्त हो रहे हैं। आह, ये अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मोतियों से मैया, वो उगने लगे हैं। ओके, ये तो हमारी वही मोतियों से भी सुंदर और बड़े हैं। हम धन्य हो गए। ये अवश्य कृष्ण के कोई चाल है। ये नकली मोती हैं। ये मैंने ऐसे सुंदर मोती नहीं देखे हैं। ये सारे मोती कितने सुंदर हैं। इनका भय था, कृष्ण के मोतियों के सामने हमारे मोती फीके दिखने लगेंगे। अगर हम उससे कुछ मोती मांगे तो वह कोई मना नहीं करेगा। हम मोती तो नहीं, ताने अवश्य देगा। इस दीपावली पर हम सब भी हाथ का पात्र बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कृष्ण ने मोती कैसे उगाए। ये बहुत सरल है, हम भी उगाएंगे। बहुत सरल है, हम भी मोती उगाएंगे और हमारी मोती उनसे अधिक सुंदर होंगी। तुम पागल हो गई हो, इतनी सरलता से कर लिया तो क्या तुम भी कर लोगी? उसने तो गोवर्धन भी उठा लिया था, क्या तुम भी उठा लोगी? मोतियों की खेती आसान नहीं है। देवताओं के लिए भी कृष्णा तो हमेशा ही चमत्कार करता रहता है, पर क्या तुमने एक भी चमत्कार किया है? मोतियों की खेती कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई माया नहीं है। वृंदावन की दिव्य भूमि है ये इतने उपजाऊ। हाँ, हमारे वृंदावन की दिव्य भूमि यमुना के जल की तरह अद्भुत है।
हम मोती बोएंगे और दूध के साथ साथ उन्हें घी और माखन से सींचेंगे। तब तो कृष्ण की मोतियों से हमारी मोतियाँ कहीं अधिक सुंदर बड़ी हो गएंगे। आओ, वो बोना है तो बड़े बड़े मोती बोएंगे। हाँ, जितनी बड़ी भी उतनी सुंदर फल। विशाखा, राधा, आ, सच में माँ, तुम्हें उनसे 10 पूना मोती वापस मिलेंगे। घबरा मत मैया, अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। और की लड़कियाँ कितने दिनों से लगी हुई हैं, उग रही है तो क्यों जम ये घास, किंतु जितनी मक्खन और घी से उन्हें सींचा जा रहा है वो घास बड़ी स्वादिष्ट हो गई होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि उनकी भी मृत्यु हो? नहीं, मैं चाहता हूँ वो घी मक्खन को बर्बाद न करके उनका सदुपयोग करें। कृष्णा, मेरे सच्चे मित्र, क्या तुम्हें कुछ देर के लिए तुम्हारी धोती मोती और मोर पंख मिलेंगे? तुम बड़े चतुर हो मधु। मेरे विचार से लड़कियां अपना घी और माखन अवश्य बांटेंगी। कौन है? कृष्णा, यही तो हमसे सुंदर मोती मांगने आए हो, तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना मुख दिखाने में भी लज्जा हो रही है। तुम तो मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह से मोतियों की खेती कर रही हो। यदि तुम थोड़ा सा घी और माखन मुझे दे दो तो मैं अपनी मोती कम से कम तुम्हारे मोती जैसे आधे आकार के तो कर सकूं। अब तुम अपना घमंड छोड़कर अपने पास आए हो तो हम थोड़ा सा माखन तुम्हारे साथ बांट देंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, गोपियों इधर आओ। तुमने देखा हमारे मोतियों के पौधे कृष्ण के मोतियों से अलग हैं। ललिता, सच कहते हो हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं उगा, सिर्फ कांटों वाले पौधे उगे हैं। ये बात किसी को पता न चलने पाए, विशेष तौर पर माताओं को। हार्दिक शुभकामनाएं। सुना तुम्हारे खेत में फसल यहाँ उठी है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? देखना नहीं, चिड़िया ने जिसके पैर में कांटा चुभ गया था। चलो मित्रों, त्योहार के लिए अपने गायों को सजाया जाए। हम्म, माताओं को जब पता चलेगा कि हमने उनके सारे मोती खो दिए तो वो बड़ी क्रोधित होंगी। कल यही कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब कृष्णा ने किया, मैं समझी नहीं चाहता। झाड़ियों में छुपा था, याद है? उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पौधे उखाड़ कर कटीले पौधे लगा दिए होंगे। इस बार उसने उत्पात की सीमा लांघ दी है। मैं मैया यशोदा को बताऊंगी। क्या बताओगी राजा? कि कृष्णा ने इतने सुंदर सुंदर मोती उगाए हैं कि उसे सुंदर मोती उगाने के लिए तुमने अपनी माँ के मोती खो दिए। ललिता ठीक कह रही है। ललिता ने हमें, कृष्ण ने हमें ठगा हो या हमने स्वयं को ठगा हो, हमारे पास एक भी मोती नहीं है। यदि हमारी माताओं को पता चला तो वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो वृंदावन में मोती वगैरह इतना सारा ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें कृष्ण से पूछना चाहिए, क्या वो कुछ मोती हमें बेचेगा? कहाँ है वो बालक? कहाँ है वो कृष्ण जिसके पास बांसुरी और मोर पंख है?
मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चलो, जल्दी चलो। आह, इतना सारा माखन और घी खाकर तो मेरा पेट भर गया। लगता नहीं कि मैं महीने पर कुछ खा पाऊंगा। तो आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, कंस के काल। मैं मैं कोई नहीं, मधुमंगल हूँ। तुम कंस का काल कैसे बनोगे? क्योंकि मेरे पैर से कुचले जाने के बाद तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। कम से कम उस लड़के में थोड़ा बहुत मांस तो था। तुझे तो मैं बाएं पैर से ही मार दूंगा बच्चे। इससे डरो मत। ये कैसे बिल्कुल हमारे खेलने वाले कांटे के घोड़ों जैसा है। अब देखेगा तू मैं कितना खतरनाक हूँ और क्या कर सकता हूँ। हम्म, 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 कृष्णा। ये कृष्णा, ये कृष्णा। हम्म, तुमने इसे भी हरा दिया कृष्णा। मैंने इसे मारा? पूरी तरह तो नहीं मेरे मित्र, परंतु भेष बदल कर तुमने मुझ तक तो तुम मिल गए थे। मैं अब कभी तुम्हारा रूप नहीं धरूंगा कृष्णा। चाहे जितना भी माखन मुझे खाने को मिले। बहुत सही कहा मधु। देर आए दुरुस्त आए। वाह मेरे भाई, ये तो अब बड़ी अच्छी फसल लगाने लगी है। हाँ, बस बेचारी गोपिकाओं की फसल में कुछ भी नहीं होगा। लगता है उनके सारे मोती कीड़े खा गए हैं। हमने सुना है कि कृष्ण अतिरिक्त मोती बेच रहा है सुहागा। हमें भी कुछ खरीदने की इच्छा है, परंतु मोती के बदले क्या दोगी राधा? एक बात बताओ, तुम वही गोपियाँ हो ना जिन्होंने मेरे गायों के लिए मोती और मेरे गायों के लिए मोती और मोतियों की खेती के लिए दूध देना मना कर दिया था?
मैं अपने सारे मोती यमुना में फेंक सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक भी नहीं देने वाला। हम स्वर्ण से मूल्य चुकाएंगी। तुम्हारे घरों का सारा धन, तुम्हारे घर का सारा मूल्य, तब भी मैं तुम्हें एक मोती का मूल्य नहीं दूंगा। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्ण? कृपा करो। हम अपने माताओं के लिए तुम्हारे मोतियों से अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी माताएं तो बात अलग है, तुम तो बात अलग है। माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाता हूँ। ओ हाँ हाँ कृष्ण, तो मैया से बड़ा प्रेम है। तुम्हारी माताओं को तुम्हारे सबसे सुंदर मोती मिलेंगे। धन्यवाद कृष्ण, तुम बड़े दयालु हो। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी प्यारी माताओं का करो। अरे तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरे मित्रों? हाँ अच्छा, तो तुम बंसी बजाओ। हाँ, बड़ा नेक विचार है। तुम जितने सुंदर हो उतने ही दयालु भी। इससे मैं अवश्य धारण करूंगा। तुमने इनका भी हृदय चुराया कृष्ण। मैं भी कुछ चुराना चाह रहा हूँ, बता दो क्या है? ढेर सारी घास। ढेर सारी घास। नहीं, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? तो फिर दंड मिलेगा। सच में हम खेल खेल में भेड़े चुराएंगे। चलो चलो, चोर सिपाही वाला खेलें। देखो, मैं तो पक्का चोर हूँ। वो तो तुम हो सुबह, परंतु बलराम में मैं एकदम पक्के सिपाही हैं। मैं हूँ चरवाहा। मैं हूँ चरवाहा और बाकी के लड़के मेरी भेड़े बनेंगे। मैं भेड़ नहीं बनूंगा, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगी। बन जा मधु, स्वादिष्ट घास है। अपनी भेड़ें संभालो श्रीधाम। मेरे जैसे चोर से नहीं बचाना असंभव है। मैं एक बार बता, कंस के भेजे सारे राक्षसों का वध कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता, तुझे अवश्य पता है, बता। वो मात्र एक बालक है, उसका नाम बताओ। मैं मैं नहीं बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण। वो बालक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। ए, ए, बालक वो रहे। अवश्य इनमें से ही कोई कंस का काल होगा।
धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं चलो 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 चलो। ए, हम्म, इस बार सुदामा के नाक के नीचे सारी भेड़ें चुरा ले जाऊंगा। ए, अरे वो मेरी भेड़ें। आ, हाँ, मेरी भेड़ें। सिपाही सिपाही, इस चोर ने मेरी भेड़ें चुरा ली। अरे हम समझे थे सुबागा चोर है। तुम कौन हो? मैं हूँ बेओमासुर। हाँ, हाँ, और मैं तुम्हें चुरा रहा हूँ। हाँ, कृष्णा बचाओ, राक्षस। हम्म, मुझे तो लगा था कि कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा। हम्म, यही है वो। किसी ने चुराई है मेरी भेड़ें, मैंने नहीं चुराई। कोई और चोर है, और कोई भी नहीं है यहाँ। वो चोर तुम ही हो, तुम नहीं चुराई है। नहीं। तनिक रुको, यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए। मैं बनूंगा सरपंच, परंतु मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्ण, सुबोला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो? मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्री राम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में बाकी की भेड़ें लेके लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। हाँ। बचाओ कृष्णा, बचाओ कृष्णा, बचाओ हमें। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनय भक्तों को अवश्य प्रसन्न होंगे। हम्म, वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। हाँ, आशा है चंद्रिका प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने की योग्य पुरोहित मिल गया होगा। हाँ, वो क्या था? कि एक विशाल हंस, शायद मुझे तो कोई गिद्ध लगा। श्रीराम, अगले साक्ष को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है, और भेड़ बात नहीं कर सकती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब अपराध हुआ तब वो भेड़ बना हुआ था, तो उसके बाद भी बात भेड़ की तरह बतानी होगी। ठीक है चारू, मेरा मतलब मेरे प्रिय भेड़, क्या तुमने सुबाला को बाकी भेड़ें चुराते हुए देखा? देखा? इसने हाँ कहा। नहीं, उसने कहा नहीं। इसका मतलब हाँ। श्रीधाम ठीक कह रहे हैं, जब हम सर जाते हैं तो इसका मतलब होता है सिर हाँ। लेकिन जब भेड़ से गया तो उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे उसका गला कर रहा हो या मक्खियाँ सता रही हो। लगता है मधु की नाक में भी मक्खी घुस गई है। मेरी नाक में कोई मक्खी नहीं है, एक अद्भुत सुगंध घुस रही है। लड्डू, रसगुल्ला और सिंदे। हम्म,
वाह। मैं और मधु थोड़े और ब्रह्मांड जुटा कर लाते हैं। तब तक ये पंचायत स्थित की जाती है, परंतु मेरी चोरी हुई भेड़ों का क्या? अपनी भेड़ों का ध्यान रखा करो। क्या हुआ? आह, मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिले। ओ लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं, मुझे भी। ओह, परंतु तुम चाहो तो थोड़ी सी मिठाइयाँ में देकर हमें भूख से मरने से बचा सकती हो। ओह, एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। मेरे विचार से दो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला? ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के हैं, काल्पनिक चोरों के पीछा करने के चतुर लड़कों के लिए नहीं। सूर्य पूजा वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो पुरोहित पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि थोड़ा सा चढ़ावा दो भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है, क्योंकि सूर्य पूजा बाल गोपालों के लिए होती है। पुरोहित जी को बाल गोपालों को देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती हैं, वही पुरोहित देखने गई हैं। तुम उन्हें जाने दे रहे हो कृष्ण, हमें मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं। पूरी की पूरी, मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। मुझ पर चोरी का आरोप तो सिद्ध होना ही है। कुछ भेड़े सच में ही चुरा लेता हूँ। हम्म, 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 कहाँ चले गए? बेचारे लड़के ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारियां की है प्रभावती। यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका देखो, पुरोहित। दो दो, सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पर गुस्सा नहीं होंगे? कृष्ण, हम पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गचारी शिष्य हैं। वाह, अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुण और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, केवल हम बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की हैं। कन्याएं? नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से दूर रहते हैं मैना विश्वजीत। बिल्कुल, हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु सूर्य की ही पूजा करनी है। ओ, सूर्य पूजा, तब बात अलग है। तो क्या कहते हो शिष्य? अलग है, अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्यकुंड मंदिर में आ जाइए, सारे चढ़ावे के साथ हम पूजा करवा देंगे। चलो चल करिए, समाचार ललिता, राधा और विशाखा को भी दे दें। कृष्णा, कृष्णा तुम आ गए, हमें पता था तुम आओगे। इतना चिल्लाकर स्वयं को थका मत डालो। जब मैं लौटूंगा मुझे तुम्हारा भेड़ों सा नरम मन चाहिए। कृष्णा तुम्हें रोकेगा? उसने राक्षसों का वध करके हमेशा हमारी मदद की है। कृष्णा,
ओह! तो वो है जिसे मैं ढूँढ रहा हूँ। मेरे विचार से इस बार वो तुम्हें नहीं बचा पाए। गोपिका, ये हैं ब्राह्मण विश्वकर्मा मथुरा से और ये उनके शिष्य, यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें। इतना निकट नहीं, चढ़ाव को पास में रखा जाए। स्वस्तिरिचं स्वस्तिरिचं साक्षात् स्वस्तिरिचं साक्षात् स्वस्तिरिचं साक्षात् मन्त्रनानेन पत्यानि मित्राय तुम समर्पया। ओम मित्राय स्वाहा। ओम मित्राय स्वाहा। ओम मित्राय स्वाहा। आपका धन्यवाद ब्रह्म देवता। हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए, अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी। हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा, ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। ओ, क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है। हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले भी महान पुरोहित नहीं देखे। मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं की पूजा हर मास करवा सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम्म, अब की बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में श्रीखंड भी दें। तो इतनी देर तक थे कहाँ कृष्णा? ये किसी समस्या का समाधान कर रहा था और समाधान बड़ा स्वादिष्ट निकला। लो तुम भी चखो। तो अब हम तुम्हारा फैसला करें सुबाला। फैसले की क्या हो सकता है? उसका अपराध साफ दिखाई दे रहा है। देखो, उसने मेरी सारी गाय चुरा ली है। नहीं, मैंने नहीं चुराई है। तो फिर वो कहाँ गई? हवा में अदृश्य हो गई। अपराध साफ दिखाई दे रहा है कि देखो, उसने मेरी सारी गाय भेड़ें चुरा ली है। नहीं, मैंने नहीं चुराई है। तो फिर वो कहाँ गई हैं? गुफा में अदृश्य हो गई हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। वो पास की गुफा में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा उनकी रक्षा करे। मैं हूँ कृष्णा। तुम कौन हो? मैं हूँ ब्योमासुर। मैं उन सभी को खा जाऊंगा। एक बार तुम हाथ लगो। ए, ए, आह, आह, ओ, ओ, हम्म।
कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्णा वो राक्षस है, उससे दूर भगो। कृष्णा। हाँ, हम्म, हम्म, कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, अब तुम्हें बाकी मित्रों को ढूंढना चाहिए। ब्रह्मासुर ने कहा था वो किसी गुफा में, वहाँ केवल एक ही गुफा है उस ओर। पर इसका मुंह तो बंद है। इसे हटाना असंभव है। हम्म, हम्म, कृष्णा, तुमने हमें बचा लिया। हमें पता था तुम जरूर आओगे। ये धन्यवाद कृष्णा, हम सब को बचा लिया। हाँ, मुझे पता था वो मूर्ख राक्षस भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएगा। चढ़ावट तक समाचार पहुंच गया होगा महाराज। है उसको समाचार, क्योंकि एक नवजात शिशु ने पूतना का वध कर दिया। वो नवजात शिशु मेरा काल है, समझे। पूतना जैसी राक्षसी से एक शिशु भी न मारा गया, उसका मरना ठीक ही था। मैं मैं हूँ तृणावर्त। तुमने कमल फूल का रूप धरकर मेरे काल का संहार करोगे कैसे, मूर्ख। ये फूल नहीं महाराज कंस, मैं वो पवन हूँ जो इस युद्ध में है। ठहरो, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मेरे नवजात काल को ढूंढकर तुरंत उसका अंत करो। ये काम अवश्य कोई महाशक्ति है महाराज, जिसने आपको भी इतना चिंतित कर दिया। बहुत बड़ी महाशक्ति। मैं महाशक्तिशाली शिशु के तो टुकड़े कर दूंगा, एक तिनके की तरह। मुझे आशा है तुम मुझे निराश न करना, तृणावर्त। ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला
बांसुरी बजाते रहो। ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। नहीं, मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं, मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। हे, तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ला, 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 ला। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। माँ, माँ, माँ। हाँ? आ गई बेटा। ओ कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मैंने नलिया फोड़ने के लिए मैं नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते देखा? नहीं यशोदा मैया। यहाँ आओ बेटा। कृष्णा, मुझे यहाँ किसी शक्ति का आभास हो रहा है। कृष्णा, कृष्णा, ओ पकड़ गया। कृष्णा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि तुम मुझसे डरने लगोगे उस मैया से जो तुम्हें सदा प्रेम करती तो कैसे चलेगा? काला बादल। हाँ, मुझे भी किसी भी संकट का आभास हो रहा है और तुम्हें कुछ कम संकट नहीं खड़े करते हो, परंतु मैं जानती हूँ तुम्हें संकट से कैसे दूर रखना चाहिए। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें बांध देती हूँ। नहीं, मैंने तो ये रस्सी नाप कर काटी थी। अब इतनी ठीक है, बांधना नहीं। ओह, अब
ये अवश्य बंध जाएगी। नहीं बांधो। हम्म, हम्म। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। कदाचित तुम्हें बंधन में मैं बांध नहीं सकती हूँ। ये तुमने कैसे किया? बांध दो। अब अच्छे बच्चे की तरह रहना और रहना नहीं। मैं अपने कार्य पूरे करके अभी आई। माँ, मैया। वो देखो, कृष्ण को फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो, फंस गया। जब पकड़े जाओगे ना तो भैया यशोदा बहुत पिटाई करेंगी। अवश्य कोई विशाल वस्तु गिरी है। हे प्रभु, समस्त जगत के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान कृष्ण, प्रणाम। मैं नलकुमारा, ये है मेरा भाई मणिग्रीवा। हम इन अर्जुन वृक्षों में श्राप से बंधे थे। हमें नारद मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि हमें हमारी संपन्नता पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा कि इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है। जब हम सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के दर्शन करेंगे तभी हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। हम्म। कृष्णा, आइए आइए। हम्म, यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्ण? वृक्ष की घटाए इतने विशाल का वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्ष को उखाड़ दिया। कृष्णा, ये असंभव है। सच में वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर खींचतान की और पेड़ उखड़ गए और उनमें से दो देव पुरुष निकल आए। दो पुरुष, हाँ। उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। जब कुछ दुर्घटना घटती है, कृष्ण आसपास होता है। इस लड़के की बात सत्य है। तुम्हारे पुत्र में कुछ तो विशेष है नंद। नहीं, ये विशेष नहीं है, ये तो अद्भुत है। क्यों, सत्य कहा ना, वृंदावन के लाटिए। हाँ, बिल्कुल अद्भुत। ओ प्रियवन के प्यारे कृष्णा, दुलारा कृष्णा, राम के प्यारा कृष्णा, सबका अपनवारा कृष्णा। कृष्णा कहाँ थे इतनी देर? कृष्णा बोला, कृष्णा बोला, गया तो बुरा कैसे होगा? तो संसार में सबसे अद्भुत है। हाँ,
तथापि तक धरती पर गड़े रहने के बाद ये मुक्ति तो बड़ी भली प्रतीत हो रही है भैया। बिल्कुल सत्य कहा मेरे भाई। अब हम आजीवन मुक्त करने वाले कृष्ण का गुणगान करेंगे। ये बालक अवश्य ही बड़ा शक्तिशाली है। यही होगा महाराज कंस का काल। कृष्णा सबको द्वारा कृष्णा सबका दुलारा कृष्णा वृंदावन का प्यारा कृष्णा आंधी तेज आंधी। डरो मत मेरे लाल, ये तो कुछ भी नहीं, छोटी सी आंधी है। ओ कृष्णा वृंदावन का प्यारे कृष्णा हम सबके दुलारे हो कृष्णा। ओ ओ तो या तो तुम भारी होते जा रहे हो या मैं थकी गई हूँ। तुम बड़े भारी होते जा रहे हो बेटा। मैं तुम्हें थोड़ी धरती पर बिठा देती हूँ, कहीं मैं तुम्हें गिरा न दूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया इसलिए थक गई हूँ। तुम यहाँ पर आराम से खेलो, तब तक मैं कुछ खा कर आती हूँ। वाह, माँ। कृष्णा 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 वो रहा नन्हा सा काल। कृष्णा कृष्णा हाँ यशोदा, हम कृष्ण को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करते हैं। सोचा था तुम्हें राक्षसों का पूतना का विषैला दूध पीकर भी उसका वध कर दिया। वैसे भी मेरे पास दूध से भी अधिक प्राण घातक शक्तियां हैं। कृष्णा को कुछ पता चला। हमने सभी और देख लिया। वो देखो, वो रहा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा रुको। कृष्णा ए, नहीं, अभी तो आरंभ भी हुआ। क्या तुमने कोचले से धरती पर गिरकर
टूटने वाले अंडे को देखा है। हाँ, अब तुम जान जाओगे कि धरती पर गिरना कितना लगता है। हा हा हा। नहीं गिरेगा कृष्णा। ओ, कृष्णा, कृष्णा। हाँ, हाँ, हाँ। कृष्णा, कृष्णा। इतना बड़ा राक्षस। कृष्णा। मेरे पास आओ, अब तुम सुरक्षित हो। ओ कृष्णा, ओ कृष्णा। प्रभु की कृपा से तुम बच गए। राक्षस मारा गया, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ओ कृष्णा, तुम सच में जगत के मनमोहना हो। आ आ आ, ये ये आओ। हम्म, हम्म, आओ, ये हाँ, हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बलराम। हाँ, मैये को मत बताना, नहीं बताना। हम्म, कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? हाँ, 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 ये नटखट माखन चुरा रहा था। मैंने मैंने इसे मना किया और इसने माखन वापस ले रहा था। ओ कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। हाँ,
मैया की नजर हम पर है कृष्णा। आज तो उनका स्वादिष्ट मक्खन चुराना असंभव है। हम चुराएंगे कैसे, बच्चे जैसे। हाँ। ठीक है। याओ। नंद महाराज, आइए अपने पुत्र की वीरता देखिए। याओ। ये क्यों, कृष्ण को दंडित करेंगे बाबा? कैसे दंडित कर सकता है, बोलो। आपके दोनों ही पुत्र बड़े ही प्यारे हैं नंद महाराज, और बलराम की मुस्कान तो बड़ी ही प्यारी है। नहीं, बाबा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। हम क्या करें कृष्णा, और करो, परंतु और क्या शरारत। हमें और अधिक शरारत करनी चाहिए कृष्णा। हम जितने वो ये दिखते हैं उसी को ये अधिक चतुर हो। आओ, तो ऐसे शरारत करें कि मैया बाबा देखते रह जाएं। चलिए, सारे बच्चों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें दिखा दें कितने चतुर हैं। चलो, खोई दो सब। हाँ? हम्म। गोपियों को ये थोड़ा भी दूध नहीं बचा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ, दूध पिला रहे हो, गायों का दूध निकालने से ये क्यों किया ऐसा? ये दोनों इतने प्यारे हैं कि मुझसे डांटा ही नहीं जा रहा है। ओह हो। यशोदा, नंद महाराज, आइए देखिए आपके प्रिय पुत्र क्या कर रहे हैं। मानते हैं ना कि हम वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे हैं।